हेलो गाइस यार, आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। क्योंकि यार बहुत सारे लोग आज भी ओला के सर्विस से बहुत परेशान है। सारे भाइयों का गाड़ी तो यार 2 महीना 3 महीना 6 महीना से सर्विस सेंटर पे पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार या एक दिन या एक हफ्ता गाड़ी यूज किया, उसके बाद सर्विस सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो वो लोग ना ओला के ऊपर केस करने के बारे में सोचते हैं, बट उनको आइडिया ही नहीं है कि केस करे तो कैसे करे। नॉर्मल एनसीएच वाला जो वेबसाइट है, कंज्यूमर हेल्पलाइन, उसमें अगर आप लोग कंप्लेन करते हो तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। पर जो कंज्यूमर कोर्ट में केस किया जाता है ना, वो भाई असरदार होता है और उसमें लोग जीतते भी हैं। ओला से मैक्सिमम लोग भाई जीत जाते हैं, जो लोग भी कंज्यूमर कोर्ट में केस करते हैं। तो वैसे ही हमारे गुजरात ग्रुप के एक भाई ने कंज्यूमर कोर्ट पे ओला के ऊपर केस किया था और वो जीते भी हैं। आज हम उनसे डिटेल में जानेंगे कि कोई बंदा चाहेगा तो कैसे ओला के ऊपर कंज्यूमर केस कर सकता है। उसके लिए क्या लॉयर हायर करना है, नहीं हायर करना है, विदाउट लॉयर आपने कैसे जीत लिया, कैसे हुआ, ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज एंड तक देखना। क्योंकि यार वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी बहुत ही गंदा आया। मैंने अपने लैपटॉप के वेबकैम पर भरोसा किया, जो मेरा सबसे बड़ा भूल था। बहुत गंदा क्वालिटी है, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है देखने पे, बट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत कमाल का है। तो आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देखना, 100% आपको फायदा होने वाला है इस वीडियो से। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। तो ऋतिक भाई, आप बताइए कि आपने ओला पे केस क्यों किया, कब किया, और गाड़ी कौन सा आपने खरीदा था, और अब आपका केस के साथ क्या सिचुएशन है। मैंने पहले तो मेरा गाड़ी बुक किया था 12 अक्टूबर 2024 को। और मुझे रिजर्वेशन का रिसिप्ट भी मिल गया। तब तब तक जो ओला कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट की थी ना कि रोडस्टर एक्स में क्या क्या चीजें देंगे। रोडस्टर एक्स जो बाइक है वो उन लोगों ने लॉन्च किया 15 अगस्त 2024 को। ठीक है। 15 अगस्त 2024 को वो लोग सारे लोगों को बुलाते हैं। 500 500 से 1000 का हाँ। पब्लिक पूरा क्राउड रहता है और उसके बीच में वो पूरा उसका स्पेसिफिकेशन बताते हैं ठीक है। कि 11 किलोवाट का पीक पावर रहेगा, फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक रहेगा और 8 साल की वारंटी। और 2.5 किलोवाट से वो वेरिएंट स्टार्ट होता है, 3.5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट। वैसा तो मुझे ये बाइक आ रहा है तो इसके एक्साइटमेंट में मैंने वो 1000 रुपीज ही था उसका कि आप अभी से रिजर्व कर लो, तो आप हम लोग जब ये बाइक देंगे तो आपको पहले देंगे। तो मैंने 12 अगस्त 2024 को पूरा उसका रिजर्वेशन अमाउंट पे कर दिया। ठीक है। उसके बाद मुझे ओला के स्टोर से फोन आता है कि आपने रिजर्व किया है। मैंने पहले भी उसका अपडेट लिया था क्योंकि वो जनवरी में लॉन्च होने वाला था। अब कोई कारण सर ये लॉन्च डिले हुआ फरवरी तक। तो 5 फरवरी में मुझे फोन आता है कि आप रिमेनिंग अमाउंट भर के जाइए तो हम लोग वो बाइक आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है। तो 5 फरवरी को मैंने उसका स्टोर पे गया और वहां पे जाके मैंने पूरी प्रोसीजर खत्म की और उसमें रिमेनिंग मैंने 1,05,000 समथिंग अमाउंट थी वो भर दी। अच्छा, मतलब फुल पेमेंट 5 आपका फरवरी जनवरी में हो 2025 गया। फुल पेमेंट कर दिया मैंने फरवरी 5 में। अच्छा, फरवरी 5 में, सॉरी। ठीक है। हाँ, और उन लोगों ने बोला कि 15 मार्च तक उसका डिलीवरी दे ही देंगे। पहले दिन ही बुक किया है और उन लोगों ने बोला कि गुजरात में सेकंड बुकिंग आपका है 15 मार्च तक। अब इन लोगों की कुछ स्टार्टिंग प्रोसीजर डिले हुई। और मतलब ये लोग आपको ऐसे ही नहीं बताएंगे कि भाई 6 महीने के बाद देंगे। ये क्या बोलेंगे कि 10-15 दिनों में आ जाएगा, 10-15 दिनों में। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो अभी जो बाइक यूज कर रहे हैं उसमें कुछ खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि 10 दिन में तो नया हाँ, बाइक आ रहा है। तो प्लान भी वैसे वैसे करना है। करके 15 मार्च का बढ़ा के इन लोगों ने जून जुलाई तक का मुझे डिले ही दिया हम्म। कि आपका बाइक आ जाएगा, आपका बाइक आ जाएगा। और स्पेसिफिकेशन में ऐसा है कि 5 फरवरी में मुझे उन लोगों ने जो बाइक दिया ना, उसके बाद 5 फरवरी में एक और बात हुई कि ऐसे रूम में पूरे सिर्फ 20 बंदे में एक बार फिर से लॉन्च इवेंट करते हैं भावेश अग्रवाल सर।
और उस लॉन्च इवेंट में रोडस्टर एक्स की सारी स्पेसिफिकेशन चेंज कर देते हैं। मतलब जो पीक पावर 11 किलोवाट का मिलना चाहिए उसकी जगह 7 किलोवाट का, और फ्रंट ये व्हील में जो वाला डिस्क ये ब्रेक जो आप सेकेंड लॉन्च का बोल रहे हैं, ये कौन सा डेट का बोल रहे हैं? सेकेंड लॉन्च जो आपने बता रहे हैं, ये कब हुआ था? 5 फरवरी को ही हुआ थी। जिस दिन अच्छा, मैंने पूरे पैसे भरे ना, उस दिन भी सेकंड लॉन्च पैरेलली चला। आपका पैसा देने से बाद हुआ या पहले हो गया था? आ, मैंने तो काफी देर बाद, मतलब इंटरनेट भी बाद में अपडेट हुआ था। उसकी वेबसाइट पे वो 6 या 7 तारीख को अपडेट हुआ आपने कि बाद में ऐसा भेजा? ऐसा चेंजेस किया है। हाँ, पर मैंने उस दिन 5 फरवरी को पैसे भर दिए थे दोपहर को 3:30 बजे। ठीक है। तो और उसकी वेबसाइट में मैंने रात में भी चेक किया, जो रोडस्टर एक्स की जो स्पेसिफिकेशन थी उसमें 11 किलोवाट की मोटर थी। और फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक वगैरह सब कुछ था। 8 इयर्स की वारंटी भी दे रहे थे उसी प्राइस रेंज में, ठीक है। 3.5 किलोवाट के मॉडल में। तो अब क्या होता है कि उसके बाद ये लोग फिर से लॉन्च इवेंट करते हैं। अब लॉन्च इवेंट में ये लोग क्या करते हैं कि दूसरा बाइक इंट्रोड्यूस करते हैं, रोडस्टर एक्स प्लस। तो जो पहली बार जो लॉन्च इवेंट हुई थी ना, तब जो बाइक चला के स्टेज पे घुमा के दिखाया था, वही सेम बाइक आज एक्स प्लस करके दिखा दिया उन लोगों ने। ओके। और आप उस वीडियो में भी देख पाएंगे कि उसमें भी रोडस्टर एक्स ही अभी तक लिखा है। उस वीडियो में उन लोगों ने ऐसे मार्कर से भी प्लस करने की ऐसे तस्ती नहीं ली। मतलब सेम बाइक ज्यादा कीमत का बोल के वो लोग बेचेंगे। तो अब ज्यादा कीमत का बेचेंगे वो तो ठीक है, वो कंपनी का डिसीजन है। पर अभी मैंने जो पैसे भर दिए हैं जो चीज के लिए, वो अब मुझे तो दे दो। तो मैं वो बोला तो पहले मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में काफी कांटेक्ट किया। तो उन लोगों ने बोला कि वो लोग ओला को ये कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते थे। उसके अलावा ये क्या है, मीडिएटर की तरह काम करते हैं, अच्छा, नेशनल तो कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच वाले जो है ना वो। कंज्यूमर हेल्पलाइन जो एनसीएच है वो वाला ना, जो कॉल करके आप कंप्लेन हाँ करते हैं या ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं? हाँ ओके, ठीक है। हाँ, वो कंपनी को बोल देते हैं, और कंपनी उसका सॉल्यूशन देकर कंपनी खुद ये कंप्लेंट क्लोज कर सकती है। तो कंपनी ने सॉल्यूशन दिया कि आप कैंसिल करके दूसरा बुक कर लो। और मैं बोला तो दूसरा बुक कर लूं तो उसके ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। तब 30,000 का डिफरेंस था। ये मैं भरूं तो ये मैं वापस रखूं तो इसके जो कैंसिलेशन अमाउंट है 250-300 रुपए आसपास होगा कैंसिलेशन अमाउंट। और उसके अलावा मुझे 30,000 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे जो मैंने बुक किया है ना ऑलरेडी, वो लेने तीन को गाड़ी लिए। के लिए, अच्छा। मैं बोला कि मैंने तो पहले से पैसे भर दिए। अभी मैं आज दूसरे पैसे भरूंगा तो आप और बोलेंगे कि अब तो इसके साथ हम लोग टायर भी नहीं दे रहे, तो टायर खरीदने के लिए एक्स्ट्रा इतने रुपए भरो। तो ऐसा मैं क्यों करूं? तो वो बोले सॉरी सर, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे करके पहले सॉरी सर चलाया। और अब मेन बात क्या है कि अभी तक मेरी गाड़ी डिलीवर नहीं हुई ना, तो ये लोग मुझे एज अ कस्टमर मानते ही नहीं है। मैं इन लोगों को, मतलब जो स्टोर वाले हैं, स्टोर वालों को मैंने बोला कि मेरे कॉल तो ऑफिशियली कस्टमर की तरह रिसीव होने चाहिए ना, मैंने पैसे भर दिए, तो मैं उसका कस्टमर हुआ। अब आपके डिलीवर, वो बोले कि अरे सर, आपको बाइक जब अलॉट होगी ना तभी आप कस्टमर की तरह हम लोगों को दिखाओगे सिस्टम पे, तभी हम लोग आपके प्रॉब्लम वगैरह सुन पाएंगे और देख पाएंगे कि आपको कौन सी हुई है, प्रॉब्लम हुई है, कौन सी गाड़ी अलॉट हुई है, वो अभी बाद तक में देख आपका पाएंगे। गाड़ी आपको मिला नहीं है क्या? फिर इन लोगों ने मुझे इन लोगों ने 120 दिन बाद गलत गाड़ी का डिलीवरी किया। जब 43 दिनों बाद ये लोग देने वाले थे, उसकी जगह 120 दिन के बाद ये लोग डिलीवरी देते हैं। लेट डिलीवरी में भी ऐसा है कि मुझे आरसी मेरे घर पे आ गई थी, फिर भी कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा है कि मेरी बाइक कहाँ तक पहुंची है। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ ये संभालता हूँ, मैं सिर्फ ये संभालता हूँ, मेरा सिर्फ इस टेबल का काम है। मतलब जो कंपनी के एथिक्स रहते हैं ना कि किसको पूछना चाहिए, अगर आप कंपनी में कंप्लेन भी डालोगे ना
तो वो लोग ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, मैं हायर अथॉरिटी पे को आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड करता हूँ, और इस कंप्लेन को हायर स्टेट पे देखा जाएगा, और वो कंप्लेन का भी कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे। ऐसा ऐसा करके 120 दिनों के बाद डिलीवरी दिया। अब क्या है, मेरे नाम का आरसी बन गया है, मेरे नाम का गाड़ी रजिस्टर हो गया, तो जो गाड़ी मुझे दी जाएगी वही दी जाएगी। उसमें ये लोग स्टोर वाले हैं, वो लोग क्या कर पाएंगे इसमें? ये तो बेंगलोर से जो गाड़ी भेजी है उसकी दिक्कत है। तो उसके बाद मैंने केस किया 24 जुलाई को। ओके, तो ये केस आपने किस में किया था? 24 जुलाई को मैंने केस रजिस्टर किया। अ, वो कंज्यूमर कोर्ट में, अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट। राजकोट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है ना, उसमें मैंने केस रजिस्टर किया। ओके, वो आप फिजिकली विजिट पर थे क्या? केस से पहले देखने वाली बाबत ऐसी है, हाँ फिजिकली अच्छा। मुझे कोर्ट तक जाना पड़ेगा। अब क्या है, मैं राजकोट डिस्ट्रिक्ट में सिटी में प्रॉपर रहता हूँ, इसलिए मेरे घर से कोर्ट नजीक है, 5 मिनट का डिस्टेंस है। ओ, अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोड यही है, तो अगर कोई गांव गांव में से ओला बुक करेगा और उसको केस करना है तो हर डेट पे यहाँ आना पड़ेगा। और उससे पहले जो जो गाड़ी मुझे डिलीवर हुई है ना, वो भी चल नहीं रही। मैंने उसको पहले दिन लाते तो हार पहनाते, पूजा करते, हाँ, वो फूलों वाला हार के साथ वो गाड़ी सीधी चली गई सर्विस सेंटर, क्योंकि वो हर 3 किलोमीटर चल के ऐसे ही रुक जाती थी। अब हम लोग ट्रायल लेंगे, ओला के स्टोर पे ट्रायल लेंगे तो कोई अच्छा 1-2 किलोमीटर चला के ठीक है चल रही है, ऐसा करेंगे। 15 जुलाई को तो घर पहुंचते पहुंचते वो एक बार बंद हुई थी, पर मुझे लगा कुछ वो क्या है, जोन के बाहर चली गई होगी, वैसे नया वैसे गाड़ी वैसे है तो फीचर्स आगे है थोड़ा उसमें, सा नया तो वैसे गाड़ी वैसा में कुछ टाइम दिक्कत लेता हुआ होगा मेरी साइड से। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं बंद करके ऑन करूँ तो चलने लगते थे। है। और उसके बाद दूसरे दिन भी ऐसा होने लगा ना, तो मैं तीसरे दिन तो मुझे मालूम पड़ गया कि गाड़ी में ही दिक्कत है, क्योंकि दो लोग बैठे ना तो वो 1.5 किलोमीटर में खड़ी हो जाती थी, मतलब पूरा स्टॉप हो गई। और अच्छा। एक बंदा मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो 3 किलोमीटर जाके स्टॉप हो, मतलब कहीं का शायद हीटिंग का इश्यू है या कोई भी इश्यू है, ये इश्यू तो है, ऐसा मुझे लगा कि इस हाँ ऐसा दूसरे लोगों को नहीं हो रहा था। जी। तो वो हार पहनाई हुई गाड़ी डायरेक्ट चली गई सर्विस सेंटर पे 17 तारीख को, 17 जुलाई। हाँ, उसके बाद वो लोग सिर्फ वो ब्रेक का नट जो होता है ना, ब्रेक का नट उसने प्रॉपर टाइट करके फिर मुझे दे दी कि चलो अब कोई इश्यू नहीं आएगा, अब मैंने कर दिया तो ठीक है, अब तो चलेगी। वो गाड़ी सर्विस सेंटर से घर तक नहीं पहुंची, उससे पहले वो खड़ी हो गई, क्योंकि ऐसे खड़ी चलाना ही, मैं कल अकेला ड्राइव कर रहा था, 3 किलोमीटर से पहले खड़ी चलाना ही, तो वहां बीच ट्रैफिक पे ऐसे 40 की स्पीड से वो जीरो हो गई, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे पीछे भी गाड़ी आ रही है। तो वो धक्का लगा कर मैंने पूरा चढ़ाया, और उसके बाद मैं वापस सर्विस सेंटर पे गया। सर्विस सेंटर पे पहुंचने तक उसमें से पूरा आवाज आ रहा है, घुर घुर, ऐसे मोटर डायरेक्ट थ्रू फरती है ना, टायर नहीं चलता, ऐसा आवाज आ रहा है। तब तब उन लोगों ने ली और वापस उसने तब तो उसकी कंप्लेन ऑफिशियली लॉन्च करके वो चढ़ा, मतलब कंप्लेन लॉन्च की थी, फिर से कंप्लेन की, रजिस्टर की, और वो लगा के चेक कर रहे थे। मुझे बोला कि इसका बीएमएस चेंज करना पड़ेगा, एक आध हफ्ते में आ जाएगा। अच्छा, मैं बोला आपका सर जब नई ये गाड़ी है, सब तो हो नई रहा गाड़ी था, में तो आपको ये तो आप, कंपनी फॉल्ट है। आपका जब, ठीक है, ओके, मैं ये पूछ रहा था कि जब तक आपका गाड़ी सर्विस सेंटर पे गया, आपने कंप्लेन किया, इस दौरान आपका केस क्या ऑलरेडी चल रहा है? वहां पे कोर्ट पे केस चल रहा है ऑलरेडी? सर्विस सेंटर पे पहले जा चुका था, उसके बाद क्या है, मतलब एफिडेविट कराना और उसके जो प्रोसीजर है ना, उसमें ही 3-4 दिन लगते हैं। तो अच्छा। मैंने ये प्रोसेस पहले शुरू कर दिया था जब गलत गाड़ी डिलीवर हुई ना, तब तो मैंने जो केस 24 तारीख को रजिस्टर किया ना, उसमें एक ही बात थी कि मुझे गलत गाड़ी डिलीवर हुई है और लेट डिलीवर हुई है। ठीक है। फिर मैंने केस रजिस्टर किया राजकोट डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट में। और उसमें क्या रहता है कि
कोर्ट टाइम देती है सामने वाले को कि आपको सारे प्रूफ जो मेरे हैं, हम्म। मैंने जो कोर्ट को प्रूफ दिए उसको ओबे करना है, तो उसके 45 डेज का टाइम मिलेगा। उसके उसमें आपको पूरा प्रूफ के साथ बताना है कि ये बंदा है, वो इतना गलत है इतना सही है, पूरा कोर्ट को हाँ। जस्टिफिकेशन देना रहता है। हाँ। वो ये लोग टाइम से कर नहीं पाए। ओला वाले नहीं कर फिर पाए। भी जज साहब ने, ओला वाले नहीं कर पाए। ओके। कोई एक एक वकील अलॉट हुआ था उसको, पर उसने कोई वकालतनामा भी नहीं पेश किया। ओके। मतलब लेडी वकील थे, वो अच्छा। आए थे ऐसे ही बोले कि हमारे सर का कैसे है, हम बाद की डेट दे दो सर। मतलब जज साहब ने बोला कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, मतलब आप वकालतनामा प्रॉपर ला के दो, हम्म। और इसका जस्टिफिकेशन क्या है वो रिटर्न में हमें दे दो। हम्म। तो ऐसा ये लोग नहीं कर पाए उसके टाइम। मतलब एक बार वो लोग पेश हुए थे पर ऑफिशियली नहीं हुए थे। फिर भी जज साहब ने उन लोगों को 45 डेज का टाइम होता है, उसके उपरांत +1 मंथ से 1.5 मंथ का टाइम उन लोगों को दिया। और फिर भी ये लोग ने कुछ जस्टिफिकेशन या कोर्ट के, हाँ, कुछ दिया नहीं कोर्ट को। तो कोर्ट ने मेरे साइड ऑर्डर कर दिया ओके। तो अब ओला वाले क्या बोल कि रहे हैं? इसे अब तो अब ओला वाले कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब ये जो नोटिस है हम्म। वो मैंने इन लोगों को सेंड की थी। हम्म। 4 नवंबर को मैं ये केस जीत चुका हूँ। ओके। दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी खत्म होने को आया है। नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 नवंबर से लेके अभी 3 मंथ होने को आया है। पौने 2 मंथ, पौने 3 मंथ तो हो ही गए। अ, ये लोग, ओला वाले जो लीगल सपोर्ट होता है उसका एक एक दो बार मुझे कॉल आया था। हम्म। उन लोगों ने पूछा कि मैं आपके पिन कोड नंबर पे अवेलेबल गाड़ियां देख के आपको बाद में कांटेक्ट करता हूँ। फिर मुझे बोला कि वहाँ अवेलेबल गाड़ी नहीं है, तो वो फ्यूचर फैक्ट्री से बन के आएगा, 15-20 दिनों के बाद आएगा। तो उस उस तारीख को भी आज 20-30 दिन हो गए। उसके बाद 15-20 दिन के बाद 20-30 दिन हो गए। और अभी मैं कॉल कर रहा हूँ तो लीगल टीम से कोई उठा नहीं रहा। और यहाँ के जो लोग हैं वो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं कि हमने मेल डाल दिया है, उसके बाद हम, वो लोग क्या करेंगे वो करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि कोर्ट ने जो आपके तरफ फैसला सुनाया तो कोर्ट का क्या ऑर्डर था? ओला को क्या बोला कि नया वो जो गाड़ी बुक हुआ था वो दो, या इसके अलावा कुछ और दिया आपको? कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि जो आपने गिवन स्पेसिफिकेशन जो ब्रोशर में और वेबसाइट में लिखे थे, उस स्पेसिफिकेशन की गाड़ी इसको दी जाए। और इसने जो केस किया वो पूरा वैलिड है, और इसके ऊपर हम लोग जो पूरा खर्च है वो इससे प्रोवाइड करते हैं, और 5,000 रुपये भी प्रोवाइड करते हैं। 5,000? हाँ, 5,000। ओके। अच्छा, अब आप ऑडियंस को ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई आपकी तरह परेशान है, आपका कोई और केस है बट किसी और का, मान लीजिए सर्विस में कुछ दिक्कत आ रहा है, या गाड़ी, नया गाड़ी सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है, वो अगर केस करना चाहे तो क्या प्रोसीडियर है? बहुत ऐसे लोग हैं जो केस करना चाह रहे हैं पर उसे पता नहीं है कि कैसे करें। इसमें क्या है, ई जागृति करके एक वेबसाइट है। अच्छा। उसमें आप चाहेंगे ना तो वो पूरे स्पेसिफाई करेंगे कि हम्म। ये चीज आपको चाहिए। तो उसमें एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, हम्म। कोर्ट की जो लीगल प्रोसीजर है रहती है उसके मुताबिक। हम्म। और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है उसको इंडेक्स में आपको शामिल करना है। अच्छा। और पॉइंट के वाइज, मतलब जो पेपर वर्क रहता है, अगर हाँ। नॉर्मल बंदे को अगर पेपर वर्क मालूम नहीं है तो वो कोई भी वकील की एडवाइस लेके हम्म। पेपर्स बना सकता है। पेपर ई जागरूकता पे वर्क। केस रजिस्टर कर देना है। अच्छा, प्रूफ जो होता है, मतलब मान लीजिए किसी का सर्विस का प्रॉब्लम है तो उसके पास जो सर्विस रिकॉर्ड्स है, कॉल रिकॉर्ड्स है, स्क्रीनशॉट्स, वही सब ना? सर्विस के केस में है ना, ये लोग ज्यादा चीटिंग करते हैं।
ये लोग ऐसा बोलेंगे कि 3 दिन पहले आपने टिकट बुक किया, उसका स्क्रीनशॉट फाड़ के आप किसी को भी फॉरवर्ड करोगे तो आपको वो प्रोसीजर ज्यादा लगेगी कि इसमें हाँ। दिखाना है कि ये इस डेट का स्क्रीनशॉट है और अभी तक मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है और इससे पहले 3 दिन से मतलब इस तारीख को मैंने ये रजिस्टर किया था, वैसा लिख लिख के पूरा प्रूफ कोर्ट को देना पड़ेगा। तो ई जागृति जो वेबसाइट के बारे में आप बता रहे थे उसमें सारा डिटेल अपलोड हाँ कर दिया, उसके हाँ। बाद? उसके बाद आपको फिजिकली एक बार कोर्ट पे जाके मतलब वो अप्रूव करवाना रहता है अच्छा। कि ये मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए, मतलब वो बंदा एक बार देखेगा और जो डॉक्यूमेंट है अगर वही डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब उसकी सॉफ्ट कॉपी अगर प्रॉपर है तो वो लोग बोलेंगे कि इसकी फिजिकल कॉपी देके जाओ। एक कॉपी आपको कोर्ट के लिए चाहिए, वो ग्रीन लेजर पेपर के में चाहिए, और दूसरे आपने जो जो लोग ऐड किए हैं, अगर सर्विस के रिलेटेड कोई इश्यू है, सर्विस स्टेशन का कोई बंदा ऐसा बोल रहा है, उसको पर्सनली ऐड किया तो वो है, इसके मैनेजर और सीईओ है जो ओला के, उसको ऐड किया, तो उसमें जो जो लोग ऐड करेंगे उतनी आपको व्हाइट पेपर में कॉपी देनी है। मतलब मेरे केस में एक ओला ही एक पार्टी थी, सामने वाली पार्टी जिसके ऊपर मैंने केस किया था, तो एक कॉपी कोर्ट को दी और एक कॉपी ओला को। कोर्ट हमें वो उसका लेटर बना के, हाँ मतलब 2 कॉपी हमें कोर्ट को ही देनी है, कोर्ट उसका वो बना के देखती है, वो रजिस्टर रेडी करना पड़ेगा। अब तो रजिस्टर आईडी शायद नहीं हो रहा है तो स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, बेंगलोर वाला जो एड्रेस है वहां पर, और उसका जो प्रूफ रहता है वो भी आपको साथ में लाना है अगली डेट पे, कोर्ट की अगली डेट पे, कि मैंने ये रजिस्टर आईडी करके ये सब पहुंचा दिया है कोर्ट। ओके। ये सारा जो प्रोसेस आप बता रहे हैं इसके लिए तो लॉयर हायर करना पड़ेगा, है ना? कंज्यूमर केस में ऐसा रहता है कि कंज्यूमर खुद अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है कोर्ट को। अच्छा। तो इसमें ऐसा है कि मैंने अभी तक तो कोई लॉयर हायर नहीं किया था, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे वो लॉयर के पास बनवाए थे, क्योंकि उसमें टेक्निकल खामियां ना हो इसलिए, पर केस लड़ने में खुद गया था और कोई लॉयर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था मैंने। ओके ओके, अंडरस्टैंड। मतलब अगर कोई कंज्यूमर चाहे तो खुद से पेपर वर्क करके ई जागृति वेबसाइट में जाकर अपलोड करके उसके बाद फिर फिजिकली कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना केस रजिस्टर करवा सकता है। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट वाले यहाँ पे तो सारे फ्रेंडली लोग थे, आपको पूरा समझाएंगे प्रोसीजर कि आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर नोटिस जाएगा ओला के पास और ओला को जवाब देना पड़ेगा, है ना? हाँ, ओला को जवाब देना पड़ेगा। ओके। तो अभी जो आपका केस, मैंने जहां तक समझा कि आपने केस किया, गाड़ी खराब मिला, दूसरा गाड़ी मिला आपको, आपने केस किया और आप केस जीत भी गए, पर अभी भी ओला जो है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो फिर फायदा क्या हुआ? अब क्या करना पड़ेगा? अब इसमें ऐसा है कि मुझे फिर एक बार कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब अब तो मुझे वकील हायर करना पड़ेगा। अच्छा। और उसके पास मतलब ये जो आगे की प्रोसीजर है वो वकील कर सकता है। ओके। ये कोर्ट ऑर्डर जो डिसोबे किया है, अच्छा अच्छा। कि मुझे ये फुलफिल नहीं किया है, उसके लिए इसका केस लगेगा अच्छा। कोर्ट कंडेप्ट का। ओके। पहले उस केस में पहले नोटिस जाता है, सामने वाली पार्टी को नोटिस जाता है, उसके एक आध वीक बाद की दूसरी डेट रहती है, तब वो नोटिस फुलफिल हुआ या नहीं वो देख लेते हैं। उसके बाद कोर्ट खुद ऑर्डर करता है, वो तो कोर्ट की मर्जी है क्या ऑर्डर करे। वो लोग उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकते हैं वहां की। अच्छा। दूसरा कि वहां से ऑफिशियल अरेस्ट भी करवा सकते हैं, ओके। और ये अरेस्ट होता है वो बेलेबल अरेस्ट नहीं रहता है। बाप रे बाप। इस अरेस्ट पे बेल नहीं मिलती है अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसको अरेस्ट करना है तो। अच्छा, फिलहाल जो आपको गाड़ी डिलीवर हो तो गया था,
हाँ, वो गाड़ी में आपने बताया प्रॉब्लम आया, तो वो वो गाड़ी गाड़ी कहाँ है? वो वो गाड़ी अभी तक, वो दूसरे दिन में सर्विस सेंटर पे डाली थी, वो अभी तक सर्विस सेंटर पे है। आज 29 जनवरी 2026 तक। मैं एक 24 ईयर का यंग लड़का हूँ, मैं एक पुरानी खटारा बाइक यूज कर रहा हूँ। अभी अच्छी बाइक लेने का सोचा तो मैंने ओला खरीद ली। ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं कहीं भी, कोई भी अगर फंक्शन है वहां अच्छी बाइक लेके नहीं जा पा रहा। एक एक साल से मैंने पूरे पैसे तो भर दिए, फिर भी मैं ओला का कस्टमर बनना चाहता था इसलिए। उफ। तो गाइस, आपने देखा ऋतिक भाई का प्रॉब्लम। उन्होंने गाड़ी खरीदा, उन्हें दूसरा गाड़ी डिलीवर हुआ, वो कस्टमर केयर में कंप्लेन करते रह गए, बट उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। उन्होंने केस किया, वो केस जीत गए। केस जीतने के बाद भी ओला कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो आप सोचो, एक कस्टमर और करे तो करे क्या। इन भाई ने पूरा पैसा दिया, 1 लाख से ऊपर का गाड़ी है भाई। प्लस सिर्फ गाड़ी का बात नहीं है, पैसा तो चलो ठीक है, आदमी नहीं मैटर जरूर करता है पैसा, बट उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप 1 साल से अपना पैसा देने के बाद भी मेंटली हैरेसमेंट हो जाता है ना। ये बहुत ज्यादा मतलब गलत है यार। अगर ओला से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। एक कस्टमर आपका गाड़ी परचेस कर रहा है, ये तो कोई गुनाह नहीं है ना। अब ये बंदा चाहेगा कि नेक्स्ट टाइम कोई इलेक्ट्रिक पे भरोसा करे, या फिर अभी ये जिनसे जिनको भी ये कहानी सुनाएंगे अपना, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि सारी ईवी कंपनीज ऐसा ही होता है। तो मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा कि ओला आखिर करना क्या चाह रहा है। कोर्ट का भी नहीं सुन रहा है यार, कस्टमर का नहीं सुन रहा तो अलग बात है, बट कोर्ट का भी नहीं सुन रहा है, तो अब कहाँ जाए कस्टमर? जाए तो वो कहाँ जाए? ऋतिक भाई बोलिए। हाँ, मैं एक पेशे से और डिग्री से इंजीनियर हूँ। तो बताइए। मुझे ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये नई नई टेक्नोलॉजी, ऐसे मजा आता है ऐसे इलेक्ट्रिक बिल्कुल गाड़ी। और मैं लोगों को भी प्रमोट करता था पहले, पिछले साल तक, कि ठीक है, बेल्ट टूट गई आपकी तो नई डलवा लेना। दूसरी गाड़ी में भी बेल्ट टूटती है, चेन ढीली होती है तो क्या हो गया, ब्रेक पैड टूट गए तो नए डलवा लो, इसमें क्या पैसा है। और आप इलेक्ट्रिक यूज करो, उसका जो फायदा है, जो वो मजा है इलेक्ट्रिक है, का, वो लो। पैसा भी बचता है। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो पावर है, जो उसकी जो कैपेसिटी है, वो हम्म। सब भी बढ़िया रहती है। हम्म। ये लोग गाड़ी तो डिलीवर ऐसी नहीं कर पाए जो जैसे नॉर्मल बाइक चलती है। हम्म। इससे अच्छा स्प्लेंडर या साइन ले लेता तो भी मैं एक साल से लोग मुझे नहीं बोलते कि ये खटारा गाड़ी क्या यूज कर रहा है। बात सही है। मेंटल हैरेसमेंट प्लस आपके आजू बाजू लोग जो आपको इतना पोक करेंगे ना कि क्या हुआ भाई, तेरा गाड़ी कहाँ गया, तेरा ओला। फैमिली भी बोलता है कि मना कर रहा था हाँ, ओला लेने, मना कर रहा था इलेक्ट्रिक लेने, है ना। मेरे मेरे दादी यहाँ तक पूछ रहे कि तूने पैसे दिए, उसका उसने रिसिप्ट दिया या नहीं तुझे, या ऐसे पैसे ही ले लिए। क्या अवस्था है। मैं आपका जो केस है इसको जरूर फॉलो करूंगा, और मैं देखूंगा कि इसका एंड कहाँ जाता है। ओला आखिर कितना दूर तक इग्नोर कर पाता है कस्टमर को, कितना दूर तक कानून पे इग्नोर कर पाता है, कोर्ट को इग्नोर कर पाता है। ये मैं जरूर फॉलो अप करूंगा, और गाइस मैं आगे आप लोगों को अपडेट भी दूंगा कि ऋतिक भाई का केस में क्या हुआ है। और ऋतिक भाई, आपका केस तो बड़ा ही अजीब है, बट कस्टमर्स को उम्मीद करता हूँ कि फायदा हुआ होगा। और आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया कोर्ट में केस कैसा करना है और कैसे इसको प्रोसीजर को फॉलो करना है, ये काफी हेल्पफुल होने वाला है व्यूअर्स के लिए। तो इसके लिए शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है वो भी जल्द से जल्द सॉल्व हो। और कानून पर भरोसा है तो इंसाफ तो मिलेगा, आज नहीं तो कल। जस्टिस डिले जरूर होता है पर डिनाई नहीं होता है। थैंक यू इलेक्ट्रिक स्टोरी, मेरी स्टोरी पहुंचाने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू इलेक्ट्रिक स्टोरी।